बच्चों नमस्कार। कल हमने महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में बताया था, उसके क्या सिद्धांत होते हैं इस संबंध में चर्चा की थी। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, किन लोगों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, इसके संबंध में वेगनर महोदय का सिद्धांत आपको प्रमुख रूप से बताया गया था, जिन्होंने कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। पहले सारे महाद्वीप एक में मिले हुए थे। इसी संबंध में आगे हम चर्चा करते हैं कि ये महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ उसके क्या प्रमाण हैं। जो बात कही जाती है उसका प्रमाण होता है। तो जो भूगोलवेत्ताओं ने ये तर्क रखा है कि महाद्वीप कभी न कभी लाखों करोड़ों अरबों साल पहले एक में मिले हुए थे, लेकिन आज विस्थापित हुए हैं। तो उसका क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है, इस संबंध में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो महाद्वीपों के विस्थापन के संबंध में सबसे पहला प्रमाण है महाद्वीपों की साम्यता। उसके बनावट की साम्यता के बारे में आप देखें तो जैसे कल भी मैंने बताया था, वेगनर महोदय ने भी इसका एक उदाहरण दिया था कि अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी तट है अफ्रीका यूरोप से मिला हुआ, और जो उसका पश्चिमी तट है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों में बिल्कुल साम्यता पाई जाती है। अगर उनको एक में ला के सटा दिया जाए तो एक में जैसे बैठ जाते हैं। इसलिए ये प्रतीत होता है कि ये कभी न कभी एक ही भाग थे और धीरे धीरे पृथक हो गए। और भी कुछ, जैसे भारत और पाकिस्तान को ले लें, पाकिस्तान का भाग भारत के भाग में भी कुछ समानता मिलती है, साम्यता मिलती है। अगर उसको एक पास में मिला दिया जाए तो एक में बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर ये सऊदी अरब का भाग है ये सब। तो इस प्रकार से ये पहला प्रमाण है कि महाद्वीपों की बनावट में साम्यता दिखाई पड़ती है। इससे प्रतीत होता है कि महाद्वीप कभी न कभी एक में मिले हुए थे। दूसरा प्रमाण है महासागर के पार महाद्वीपों की आयु में समानता। आजकल वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने जो चट्टानें हैं उनकी आयु निकाली है। अनेक से रिसर्चों के द्वारा, मशीनों के द्वारा ये चट्टानें कितने आयु की बनी हुई है। तो जो हम ब्राज़ील के तट की चट्टानें देखते हैं जिनकी आयु जितनी है, उतनी ही आयु इधर अफ्रीका के तट की, अफ्रीका का किनारे के भाग है, वहाँ की भी उतने ही आयु के लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व की आयु निकलती है। ऐसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के चट्टानों को भी हम जब उस पर रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो ये पाते हैं कि दोनों तटीय क्षेत्रों की चट्टानों के निर्माण में समानता देखी पा जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि ये समान निर्मित हुई, एक साथ निर्मित हुई हैं और बाद में धीरे धीरे अलग हो गई, विस्थापित हो गई। तो इस तरह से दूसरा प्रमुख प्रमाण है जिससे ज्ञात होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन कभी न कभी हुआ अवश्य है। तीसरा प्रमाण क्या है? टिलाइट्स। तीसरा, टिलाइट्स क्या होते हैं? टिलाइट्स कहते हैं ये महाद्वीपीय नदों के बीच निक्षेप होते हैं। हिमनद जानते हैं, हिम की नदियाँ होती जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर बर्फ धीरे धीरे नीचे खिसकती है और वो एक नदी का रूप बनाती है। इनकी गति बहुत कम होती है, फिर इनसे धीरे धीरे निक्षेप होता है, मिट्टी आगे आकर के इकट्ठा हो जाती है। जहाँ वो हिमनद गलते हैं तो वहाँ पर निक्षेप होता है। तो ये हिमनदों के निक्षेप से निर्मित जो चट्टान है, मैदान है, उनको हम टिलाइट्स के नाम से जानते हैं। इनको तलछट कहा जाता है। और ये तलछट जो है वो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, फॉकलैंड पाए जाते हैं, मेडागास्कर में पाए जाते हैं, आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, इन सब स्थानों पर इस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं।
जो हम आसपास देखते हैं, इधर भारत है, भारत में पाए जाते हैं टेलाइट्स, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका में, मेडागास्कर में, ये जो आसपास में के क्षेत्र हैं सब जगहों पर ये टेलाइट्स देखे जाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कभी न कभी ये क्षेत्र एक दूसरे से मिले हुए थे और वहाँ पर टेलाइट्स बनते थे। इन क्षेत्रों में कभी भयंकर बर्फ जमी रही होगी, उसी से ये टेलाइट्स बनते थे। ये टेलाइट्स एक हिमनद के निक्षेप होते हैं, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ की शक्ति है, हिमनद बनते हैं और ये पिघल जाते हैं, उसका निक्षेप हो जाता है। इस प्रकार के टेलाइट्स जो ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो एक रूपता दिखाई पड़ती है। तो इन टेलाइट्स से भी ये पता चलता है कि पूर्व में कभी न कभी सारे महाद्वीप एक दूसरे से मिले हुए थे। अगला है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप कहते हैं जो धरती के अंदर के जो निक्षेप हैं, उसकी परिस्थितियाँ हैं, खाने हैं, उससे लिया जाता है। जैसे भारत में जो सोने की खाने हैं, ऑस्ट्रेलिया वो अफ्रीका में भी सोने की खाने हैं, सिराएँ हैं, और उधर ब्राज़ील में सिराएँ। तो लगभग उतनी ही गहराई में उसी प्रकार की नसों में सिराओं से सोना अफ्रीका में प्राप्त होता है और ब्राज़ील में प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि कभी न कभी ये एक दूसरे से मिले हुए थे। वही वैसी सिराएँ सोने की खानों की यहाँ अफ्रीका मिलती हैं, उसी के सीधे उधर जाइए तो ब्राज़ील मिलती है। तो ये भी एक प्रमाण है इस चीज़ का कि ये महाद्वीप कभी न कभी एक में थे, बाद में विस्थापित हुए। तो इस तरह से अगला है जीवाश्मों का वितरण। जो जीवाश्म है वो उनकी अगर हम खोज करते हैं कि किस प्रकार के जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि लगभग जितने महाद्वीप हैं मिले हुए होंगे। जीवाश्मों में हम देखते हैं कि एक बंदर की प्रजाति का जीवाश्म होता है। बंदर, उसके जो जीवाश्म मिलते हैं जिसको वो लीमर कहा जाता है, बंदर की तरह होता है, तो उसके जीवाश्म भारत में भी देखे जाते हैं, मेडागास्कर में देखे जाते हैं, अफ्रीका में देखे जाते हैं। ये सब एक दूसरे से मिल आसपास के क्षेत्र हैं जो विस्थापित हुए हैं। तो वहाँ लीमर के जो अवशेष हैं, जीवाश्म हैं, इन तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये क्षेत्र कभी न कभी एक में मिले हुए होंगे और वहाँ पर ये लीमर प्रजाति के बंदरों जैसे पशु पाए जाते होंगे और वो बाद में आगे चल के वो उनके मरे, उनके जीवाश्म हुए जीवाश्म जहाँ जहाँ विस्थापित हुए महाद्वीप, वहाँ फैल गए। तो इन मेडागास्कर, अफ्रीका, भारत, इन सब में ये देखे जाते हैं। तो ये भी एक प्रमुख प्रमाण है कि महाद्वीप कभी न कभी विस्थापित हुए हैं, ये एक में मिले हुए थे, अलग हो गए। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि महाद्वीपों के विस्थापन का क्या प्रमाण होता है, प्रमाण क्या है। उन प्रमाणों में 5 प्रमाण आपको खासतौर से बताए गए। पहला है महाद्वीपों की साम्यता, समानता। दूसरा, महासागरों के पार महाद्वीपों की आयु में समानता। तीसरा, टेलाइट्स। चौथा, प्लेसर निक्षेप। और 5वां, जीवाश्मों का वितरण। तो इन सब बातों से हमें पता चला कि ये जो भी महाद्वीप हैं वो कभी न कभी विस्थापित होकर के अलग हुए हैं, पहले एक में थे। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।